हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहली हेडिंग है हमारी त्रिकोणमिति। क्या होती है त्रिकोणमिति? तो इसके नाम से इसकी परिभाषा का पता लगाते हैं। जो त्रि का मतलब होता है तीन, कोण जो कोण बनते हैं दो रेखाओं के बीच कोण, तीन कोण। मिति का मतलब होता है बच्चों मापना, तीन कोणों को मापना। तीन कोण कहाँ मापते हैं बच्चों? त्रिभुज में मापते हैं। त्रिभुज, ये हो गए त्रिभुज। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? एक कोण, दो कोण और तीन कोण। तो बच्चों त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तीन कोणों को त्रिभुज में मापा जाता है। त्रिभुज में जो ये बनते हैं दो रेखाओं के बीच, ये क्या बनते हैं? कोण बनते हैं। त्रिभुज की ये भुजाएं कहलाती है। और जो त्रिकोणमिति होती है, त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की भुजाओं और उनके बीच बने कोणों के बीच संबंध निकालते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों ये त्रिभुज की भुजाएं हो गई। जब हम इन भुजाओं के अनुपात निकालते हैं किसी कोण के लिए, माना हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, ये त्रिभुज की भुजाएं हो गई। ये त्रिभुज का एक कोण थीटा हो गया कोण ए के लिए। अगर हम इस त्रिभुज की इस भुजा और इस भुजा का अनुपात निकाले, या इस भुजा का अनुपात निकाले, किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात निकाले किसी कोण के लिए त्रिभुज में, उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। ठीक है बच्चों। किसी त्रिभुज में किसी कोण के लिए त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं? साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोट थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है और सेक थीटा होता है। बच्चों जो आपका ये चैप्टर है पूरा त्रिकोणमिति, इसमें जितने भी सवाल हैं, जितने भी उदाहरण हैं, सब समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो इस चैप्टर में हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। क्या होता है बच्चों समकोण त्रिभुज? आप लिखिए हेडिंग, अगर आपको पता नहीं क्या होता है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का तो बच्चों आपको पता चला गया, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज बच्चों, समकोण का मतलब होता है 90 अंश। तो जिस त्रिभुज का एक कोण कितने का होता है? 90 अंश का जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे बच्चों एक त्रिभुज ये बनाया हमने ए बी सी। तो बच्चों कोण ए है, कितने अंश का है बच्चों? 90 अंश का है। बच्चों 90 अंश कब बनता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है। एक रेखा ऐसे जा रही हो और एक रेखा ऐसे जा रही हो, एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है तो उनके बीच जो कोण बनता है वो कैसा बनता है? 90 का कोण बनता है। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे बच्चों देखो ये 90 के बन रहे हैं कोण, मैं एक कोण लेता हूँ बस यहाँ, और मैंने ये देखा इस रेखा से मिला दी, तो कैसा कोण बन गया? ये 90 का कोण बन गया। और कैसा त्रिभुज बन गया? ये समकोण त्रिभुज बन गया। कैसे काटती है दो रेखाएं बच्चों? एक रेखा ऐसे जाएगी और एक रेखा ऐसे, एक दूसरे के विपरीत लंबवत दिशा में। तो ये कोण बनता है, ये कैसा बनता है? 90 का कोण बनता है। तो समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है। इस पूरे चैप्टर में हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बच्चों ने त्रिकोणमिति पढ़ ली, त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ लिए। क्या होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात? किसी कोण के लिए त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। जब बच्चों हम त्रिकोणमिति अनुपात निकालते हैं तो त्रिभुज की भुजाओं को नाम दे देते हैं, किसी कोण के लिए नाम दे देते हैं कि ये वाली भुजा इस कोण के लिए लंब है, ये कर्ण कहलाती है और ये आधार कहलाती है। और जब उनका अनुपात निकालते हैं उन्हें भी नाम दे देते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। तो बच्चों देखते हैं क्या होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात।
तो बच्चों हेडिंग डालते हैं त्रिकोण वित्तीय अनुपात। तो बच्चों पहला होता है बच्चों हमारा साइन थीटा। साइन को हिंदी में कहा जाता है बच्चों जया। यहाँ बच्चों ई भी लगा होता है पर हम सुविधा के लिए ई लिखते नहीं। तो पहला होता है बच्चों हमारा साइन। हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं बच्चों। इस पूरे चैप्टर में हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाया जिसमें कोण बी कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो ये कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। बच्चों जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो किसी कोण के लिए अनुपात निकालते हैं। या तो हम कोण सी के लिए अनुपात निकाल सकते हैं या हम कोण ए के लिए अनुपात निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ समझाने के लिए कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, अर्थात कोण ए के लिए त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ जब हम कोण ए के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ हम एक कोण बना देते हैं। तो कोण ए के लिए बच्चों जिस कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं उस कोण को जब हम साइन या कोस लिखते हैं उसके आगे लिखा जाता है। अब साइन ए, साइन बच्चों कभी अकेला नहीं लिखा जाता, उसके साथ कोण भी लिखा जाता है जिस कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं। तो बच्चों साइन ए, बच्चों साइन ए का मान होता है जो साइन का मान हमेशा बच्चों लंब, आप इसको नोट करते रहिएगा, लंब बटे कर्ण। साइन का मान बच्चों हमेशा लंब बटे कर्ण होता है। चाहे हम किसी भी कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हो, चाहे यहाँ कोण ए हो, कोण बी हो, कोण सी हो, कोण डी हो, कोण जेड हो, कोई सभी कोण हो, साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो बच्चों देखो हमेशा आप एक बात ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में आप लिख भी सकते हो पहले 90 के सामने वाली जो भुजा होती है। अब ये त्रिभुज बन गया, 90 का कोण बी है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, ये वाली भुजा, यही तो हो गई बच्चों। देखो तो 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है। 90 के सामने वाली, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। और बच्चों जिस कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, जिस कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं, देखो बच्चों हम यहाँ हमें पता चल जाएगा किस कोण के लिए निकाल रहे हैं, कोण ए के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं। तो बच्चों जिस कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा हम कोण ए के लिए निकाल रहे हैं। तो कोण ए के सामने वाली भुजा कौन सी है बच्चों, देखो बच्चों दिख गई आपको कोण ए के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा। तो कोण ए के सामने वाली भुजा ये क्या होती है बच्चों, इसे लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है। जिस कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। और बच्चों ये कर्ण हो गई, ये लंब हो गई। अब जो लास्ट बचती है हमारी भुजा उसको आधार कहा जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जिस भुजा पर दोनों कोण बनते हैं, पहला कोण वो जिसके लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं और दूसरा कोण 90 वाला कोण। तो देखो बच्चों इस भुजा पर ये भुजा बन रही है, इस भुजा पर 90 वाला कोण भी बन रहा है और जिस कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं वह कोण भी बन रहा है। तो ये भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। ये हम सिंपल से आप समझ सकते हैं, ये लंब हो गई, ये कर्ण हो गई, जो बाकी बची भुजा होती है वो आधार होती है। ठीक है बच्चों, अगर आप 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो भुजा टेढ़ी होती है, झुकी हुई होती है, या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी, जो भुजा टेढ़ी होती है इस साइड इस शेप में होती है वो कर्ण होती है हमारी हमेशा। तो बच्चों देखो साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण। बच्चों इस समकोण त्रिभुज में लंब क्या होगा, कोण ए के लिए, कोण ए के सामने वाली भुजा, कोण ए के सामने वाली भुजा। देखो मैं इसमें लिख देता हूं लंब क्या होता है, जिस कोण के लिए अनुपात निकाल रहे हो उसके सामने वाली भुजा,
ये आप लिख सकते हैं समझने के लिए, सामने वाली भुजा। इसे क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। और कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण बच्चों हमेशा ध्यान रखना, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 90 अंश के कोण वाली जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो बच्चों कर्ण हमेशा समान रहती है, स्थिर रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती। तो बच्चों साइन है, साइन ये होता है लंब बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में लंब क्या है बच्चों? हमारा कोण ए के सामने वाली भुजा, तो BC भुजा क्या हो गई हमारी? लंब हो गई। तो BC अपॉन कर्ण क्या है बच्चों? 90 के सामने वाली भुजा AC भुजा। तो BC अपॉन AC क्या आ गया हमारा? त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। उसको क्या नाम दे दिया हमने? साइन। और किस कोण के लिए निकाला हमने? कोण A के लिए, तो साइन A लिख दिया हमने। दूसरा होता है बच्चों हमारा कोसाइन। कोसाइन इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है कोस। अब हम कोसे का मान निकालेंगे बच्चों, इसको हिंदी में कहा जाता है कोज्या। कोज्या। तो बच्चों कोसे, बच्चों कोस का मान हमेशा आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण। अब हम तो कोण ए के लिए निकाल रहे हैं सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, तो कोण ए के लिए आधार हमारी भुजा AB होगी, AB। और कर्ण क्या है? 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो AB अपॉन AC क्या हो गई बच्चों? हमारी कोस A का मान आ गया। तीसरा अनुपात होता है बच्चों हमारा tan। इसकी फुल फॉर्म होती है टेंजेंट। इसको हिंदी में स्पर्शज्या कहा जाता है, स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं? हम सब जानते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं? tan। ए के लिए निकाल रहे हैं तो tan A। tan का मान होता है बच्चों हमेशा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो बच्चों ए के लिए निकाल रहे हैं तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी हमारी? लंब। कोण ए के सामने वाली भुजा लंब, तो BC अपॉन आधार क्या होगी बच्चों? AB भुजा। तो AB भुजा हो गई हमारी आधार। तो BC अपॉन AB tan A का मान आ गया हमारा। बच्चों ये तो तीन हमारे मुख्य होते हैं। अब इन तीनों के उल्टे अनुपात होते हैं, उन्हें हमने नाम दिया गया है। देखो पहला होता है बच्चों कोट, कोट A। बच्चों tan A का उल्टा होता है। या हम जब कोई किसी चीज की उल्टी होती है, कोई संख्या किसी दूसरी संख्या की उल्टी होती है, तो कैसे लिखते हैं? जैसे कोट A किसका उल्टा होता है? tan A का। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/tan A। कोट A बराबर किसके लिख सकते हैं? 1/tan A के। या tan A, ये तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 1/cot A ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों देखो, जब tan हमारा लंब बटे आधार होता है और cot tan का उल्टा होता है, तो tan तो हमारा लंब बटे आधार हो गया, तो cot क्या हो जाएगा बच्चों? आधार बटे लंब, tan का उल्टा। तो क्या हो जाएगा ये? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो बच्चों आधार क्या है हमारा? यहाँ कोण ए के लिए AB भुजा, और लंब क्या है बच्चों हमारा? BC भुजा। तो AB अपॉन BC क्या हो गया? कोट A का मान। देखो इसके उल्टे हो गया, इसके अनुपात के उल्टा अनुपात हो गया, तो क्या बन जाता है? वो कोट बन जाता है। एक बच्चों हमारा होता है, मैं इसको मिटो देता हूं बच्चों। अगला बच्चों हमारा होता है sec, sec A। बच्चों ये cos A का उल्टा होता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/cos A के बराबर। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos A बराबर 1/sec A। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जब cos हमारा आधार बटे कर्ण होता है, तो sec क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है बच्चों इस त्रिभुज में? AC भुजा। और आधार क्या है बच्चों? AB भुजा। तो ये हो गया बच्चों हमारा sec A का मान। एक बच्चों और होता है cosec, cosec क्या होता है? cosec। तो cosec A ये बच्चों साइन का उल्टा होता है, इसको 1/sin के रूप में लिखा जा सकता है, तो 1/sin A। तो बच्चों साइन क्या होता है हमारा? साइन होता है बच्चों हमारा लंब बटे कर्ण। तो कोसेक क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? साइन क्या होता है हमारा बच्चों? लंब बटे कर्ण। तो कोसेक क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? कोसेक, कोसेक A क्या हो जाएगा? कर्ण बटे
लंब। तो कोसेक ए का मान, कर्ण कितना है बच्चों हमारा AC भुजा, और लंब क्या है बच्चों हमारी BC भुजा। किस कोण के लिए है ये बच्चों लंब? कोण A के लिए BC भुजा क्या है? लंब है। बच्चों ये लंब, कर्ण, आधार ये क्या है बच्चों हमारी? ये भुजाएं हैं। इन्हें हमने नाम दिया है कि कोण A के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और जो बाकी भुजा बचती है, जो बाकी भुजा बचती है उसे आधार कहते हैं। तो बच्चों ये हमने नाम दिए। तो बच्चों पहला अनुपात है हमारा साइन लंब बटे कर्ण, दूसरा होता है बच्चों हमारा कोसाइन आधार बटे कर्ण, तीसरा होता है बच्चों हमारा टैन लंब बटे आधार, चौथा होता है बच्चों हमारा कोट आधार बटे लंब, पांचवा होता है बच्चों हमारा सेक कर्ण बटे आधार, और छठा होता है बच्चों हमारा कोसेक कर्ण बटे लंब। तो बच्चों ये होते हैं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको समझ में आ गई? अब चलते हैं बच्चों पाइथागोरस प्रमेय पर। तो बच्चों मैं रफ कर देता हूं। बच्चों अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये आपके क्लास 8 में भी थी, क्लास 7 में भी थी, और क्लास 9 में भी थी। पाइथागोरस प्रमेय। बच्चों क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? मैंने आपको बताया है इस पूरे चैप्टर में हम किस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले बच्चों, A, B और C। कोण B कैसा हो गया? 90 का हो गया। और मैंने क्या बताया? 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बच्चों? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसमें? समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है बच्चों ये समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ये प्रमेय कहती है समकोण त्रिभुज में जो हमारी भुजा कर्ण होती है, कर्ण कौन सी भुजा है बच्चों? कर्ण 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। हमें पता चल जाएगा बच्चों, वो पता चल जाएगा जब हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो हम 90 का तो पता लगा सकते हैं। जब दो रेखा एक दूसरे को विपरीत दिशा में काटती है लंबवत, एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे, तो कैसे काटती है? लंबवत काट रही है। तो 90 के जो सामने वाली भुजा होती है उसे कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण, तो एक प्रमेय कहती है समकोण त्रिभुज में जो हमारी भुजा होती है कर्ण, उसका वर्ग क्या करती है? हमने वर्ग कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? जो हमारी भुजा लंब होती है उसके स्क्वायर प्लस जो भुजा आधार होती है उसके स्क्वायर के, इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। तो कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। जो हमारी भुजा कर्ण स्क्वायर होती है वो किसके बराबर होती है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होती है। तो बच्चों अगर हमारे पास दो भुजाएं हैं तो हम तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। अब बच्चों देखो, मानो मैं एक त्रिभुज लिया, ये हमारी आधार हो गई, हम मान लेते हैं कोण के लिए निकाल रहे हैं, ये आधार हो गई और ये लंब हो गई। तो मैक्सिमम हम माप लेते हैं, मानो आधार 1 सेंटीमीटर हो गई और लंब 1 सेंटीमीटर हो गई। तो बच्चों कर्ण कितना आएगा हमारा? कर्ण आएगा बच्चों हमारा कर्ण स्क्वायर, लंब कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर, 1 का वर्ग प्लस आधार कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर, तो 1 का वर्ग 1, आधार में 1 का वर्ग 1, तो 1 और 1 2 हो गया। ये क्या आ गया बच्चों? हमारे कर्ण स्क्वायर का मान आ गया। जब स्क्वायर बराबर की दूसरी ओर साइड जाता है, जब कोई स्क्वायर बराबर की दूसरी साइड जाता है तो वो बच्चों रूट में बदल जाता है। कर्ण कितना आ जाएगा बच्चों हमारा? √2 का मान बच्चों 1 से ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो आप वैसे भी पता लगा सकते हैं, जब ये कर्ण है हमारा कर्ण स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग से बन रहा है। जो हमारी भुजा कर्ण का स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग से बन रहा है। तो बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो हमारी भुजा कर्ण होती है
वो क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। वह भुजा लंब से भी बड़ी होती है और आधार से भी बड़ी होती है। इसका मतलब ये है नहीं कि इन दोनों के योग के बराबर होगी या इससे बड़ी होगी, ऐसा नहीं। ये भुजा इससे भी बड़ी होगी और इससे भी बड़ी होगी। हम ये नहीं कह सकते कि कर्ण इसको जोड़ेंगे तो कर्ण आएगा, नहीं। जो कर्ण होती है हमारी वो इससे बड़ी होती है और इससे बड़ी होती है। वो जो कर्ण का स्क्वायर होता है इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या नोट बनता है हमारा यहाँ एक कि जो समकोण त्रिभुज में हमारी जो भुजा कर्ण होती है वह सबसे बड़ी भुजा होती है। हम ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों की, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा ख्याल कि कर्ण, जब कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के हैं तो कर्ण इज इक्वल टू लंब प्लस आधार के हो जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, पर बच्चों ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। केवल ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। तो ये होती है, ये नहीं होती, इसको बात ध्यान को रखना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों हम देखते हैं त्रिकोणमितीय समसमीकरण। क्या देखते हैं बच्चों हम? त्रिकोणमितीय समसमीकरण। तो बच्चों पहली होती है हमारी, ये बच्चों फॉर्मूले होते हैं, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप बस नोट कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है हमारा 1। दूसरा होता है बच्चों हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। और तीसरा होता है बच्चों हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो बच्चों आप ये नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों हम इस एक्सरसाइज के लिए जो हमारे नोट्स है उन्हें लिखते हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट नोट्स है, जो हमारे कंपटीशन में काम आ सकते हैं और एग्जाम में अच्छे से जो हमें याद करने चाहिए वे लिखते हैं। तो ये हो गए हमारे त्रिकोणमितीय समसमीकरण। तो बच्चों मैं इसको रफ कर देता हूँ, लिख लिया आपने बच्चों, मैं रफ कर देता हूँ इसको। तो बच्चों पहला होता है हमारा नोट, बच्चों पहले देखो इन्हें कैसे पढ़ा जाता है। देखो बच्चों साइन स्क्वायर ए कैसे पढ़ा जाएगा इसको? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बच्चों? साइन ए के होल स्क्वायर के। किसके? साइन ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है। इसी प्रकार बच्चों हम कोस स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं? कोस ए के होल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। तो बच्चों एक नोट तो हमारा ये हो गया। इसी प्रकार बच्चों इसमें एक बात समझने की होती है कि साइन ए का इनवर्स साइन ए के होल इनवर्स से अलग होता है। कैसे पढ़ा जाएगा बच्चों? ये साइन इनवर्स ए, और ये कैसे पढ़ा जाएगा? साइन ए का होल इनवर्स। तो बच्चों ये बराबर नहीं होते, ये तो बराबर होते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना, स्क्वायर वाले, पर इनवर्स वाले बराबर नहीं होते। बच्चों इसको आप क्लास 11th में पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स ए का मान क्या होता है। बच्चों साइन ए के होल इनवर्स का मान क्या होता है? बच्चों यहाँ 1 की पावर कैसी है? नेगेटिव है। तो बच्चों इसको कैसे लिख लेंगे? 1 साइन ए, जब नीचे जाएगी घात तो कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 साइन ए किसके बराबर होता है बच्चों? कोसेक ए के बराबर होता है। तो बच्चों इसका मान तो कोसेक ए होता है, लेकिन साइन इनवर्स ए का मान कोसेक ए नहीं होता, तो ये बराबर नहीं होते। इसी प्रकार कोस इनवर्स ए किसके बराबर नहीं होता? कोस ए के होल इनवर्स के बराबर नहीं होता। तो बच्चों इसको आपको याद रखना है। दूसरा बच्चों हमारा ये होता है, आपको ये तो पता चल गया कि 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जिस कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो बच्चों देखो अब कोण ए के लिए ये लंब हो गई, ये आधार हो गई और ये कर्ण है। अब बच्चों मैं इसको मिटा देता हूं। अगर हमें यहाँ कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, जैसे हमें लिख दिया साइन सी, तो किस कोण के लिए निकाल रहे हैं? कोण सी के लिए। तो बच्चों इसके लिए हम यहाँ कोण बना लेंगे कि ये कोण बन गया, समझने के लिए कि इस कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं। साइन का मान बच्चों मैंने क्या बताया आपको? साइन हमेशा क्या होता है? लंब बटे
कर्ण होता है। तो बच्चों साइन सी, अब इस कोण के लिए लंब क्या होगा? देखो बच्चों 90 के सामने वाली भुजा तो हमेशा कर्ण होती है। अब यहाँ कोण बदल गया, पहले ए कोण था, अब सी कोण आ गया। तो बच्चों इस कोण के सामने वाली भुजा, कोण सी के सामने वाली भुजा कौन सी है? ए बी भुजा है। तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब हो गई। जिस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब हो गई। तो ये कर्ण हो गई, ये लंब हो गई, तो ये भुजा कौन सी हो गई? आधार हो गई। क्योंकि इस भुजा पर दोनों कोण बन रहे हैं, एक तो 90 वाला कोण और जिस कोण के लिए अनुपात निकाल रहे हैं वह कोण। तो साइन सी का मान क्या आ जाएगा बच्चों? ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है। आधार हमारा ये हो गया, लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया। तो बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार वो समझा देता हूँ बच्चों आपको। देखो 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, यह बदलती नहीं, चाहे हम कोण ए के लिए निकालें चाहे कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। लेकिन बच्चों जिस कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, यह बदलती रहती है। अगर हम कोण ए के लिए निकालें त्रिकोणमितीय अनुपात तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। अगर इस कोण के लिए निकाल रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। और ये कर्ण है, ये लंब है, तो बाकी बची भुजा क्या हो जाती है? हमारी आधार हो जाती है, क्योंकि इस भुजा पर क्या बन रहे हैं? दोनों कोण बन रहे हैं। अगर इस कोण के लिए निकालते हैं तो ये वाली भुजा क्या हो जाती है बच्चों? हमारी आधार, क्योंकि भुजा पर क्या बनते हैं? दोनों कोण बनते हैं। इनके बच्चों मान तो वही रहते हैं, बस नाम अलग हो जाते हैं। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर ही रहेगी, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर ही रहेगी, बस इनके नाम अलग हो जाते हैं कोणों के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमने तो ये समझ लिया कि साइन सी का मान क्या होता है, साइन ए का मान कैसे निकाला जाता है। बच्चों एक नोट हो रहा था हमारा, दूसरा नोट बच्चों ये आता है कि समकोण त्रिभुज में जो हमारी भुजा कर्ण होती है वह त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये भी ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज में भुजा कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है बच्चों, एक तीसरा नोट बच्चों हमारा ये आता है, मैं इसको रफ कर देता हूं बच्चों। तीसरा नोट यह आता है जो हम लिखते हैं कि साइन ए लंब बटे कर्ण लिखते हैं, को से लिखते हैं आधार बटे कर्ण। तो बच्चों जब हम लिखते हैं ना साइन ए, तो बच्चों इसका मतलब होता है कोण। बच्चों ए क्या है? हमारा कोण। इसका मतलब होता है कोण ए की साइन, या हम कह सकते हैं कोण ए की ज्या। ठीक है ना? तो इसका मतलब होता है कोण ए की ज्या। जब इसको पूरे को लिखते हैं तो बड़ा हो जाएगा, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं हम? साइन ए। बहुत से बच्चे सोचते हैं बच्चों कि साइन इंटू ए मिलकर क्या बना है? साइन ए, लेकिन ये गलत होता है। ये ऐसा नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे गुणनफल नहीं होते। क्या नहीं होते ये बच्चों? गुणनफल नहीं होते कि साइन इंटू ए करने पर साइन ए बना होगा, ऐसा नहीं होता। क्या होता है बच्चों? ये दर्शाने की, ये प्रदर्शित करने की, त्रिकोणमितीय अनुपातों को संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में प्रदर्शित करने का एक नाम दिया गया है हमने कि साइन ए। जब त्रिभुज की भुजा को लंब को कर्ण से भाग देंगे तो क्या बनेगा? साइन ए बनेगा। कोण ए की ज्या या कोण ए की साइन। तो बच्चों ये एक दूसरे के गुणनफल नहीं होते, इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो बच्चों ये तो हो गए हमारे कुछ नोट्स। अब बच्चों देखते हैं एक उदाहरण। उस उदाहरण में आपको पूरी जितने भी मैंने अब तक आपको समझाया है सब समझ में आ जाएगा। तो बच्चों उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण बच्चों एक उदाहरण में एक त्रिभुज दिया गया है ABC, जिसमें कोण भी हमें समकोण दिया गया है और AB भुजा की लंबाई हमें 3 सेंटीमीटर दी गई है और BC भुजा की लंबाई हमें 4 सेंटीमीटर दी गई है। और हमसे भी निकलवा रहा है साइन ए का मान, कोस ए का मान, साइन ए का मान, कोस ए का मान, साइन सी का मान और कोस सी का मान हमसे निकलवा रहा है।
तो बच्चों पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी और सी, कोण भी हमें समकोण दिया गया है अर्थात 90 का दिया गया है, तो 90 का कोण बना दिया। बच्चों जब आप त्रिभुज बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है। तो 90 के सामने वाली भुजा, तो ये भुजा क्या हो गई हमारे पास, कर्ण हो गई। देखो बच्चों पहले साइन ए और कोस ए का मान निकालेंगे। तो कोण ए के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात पहले निकालेंगे। तो बच्चों देखो ए के लिए निकालेंगे, हमें ए बी भुजा की लंबाई दी गई है 3 सेंटीमीटर और बी सी भुजा की लंबाई दी गई है हमें 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो साइन ए क्या होता है बच्चों, हमारा साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है बच्चों हमारा साइन, लंब बटे कर्ण। चाहे हम साइन ए के लिए अनुपात निकाले या साइन सी के लिए अनुपात निकाले, साइन होता क्या है बच्चों हमारा, लंब बटे कर्ण होता है। इसी प्रकार कोस क्या होता है बच्चों हमारा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। चाहे हम कोस ए के लिए निकाले अनुपात या कोस सी के लिए अनुपात निकाले, कोस क्या रहेगा हमेशा हमारा, आधार बटे कर्ण। तो बच्चों देखो ए के लिए कोण ए के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये हमारी आधार हो गई। हमें क्या निकालना है, पहले कर्ण निकालना है, क्योंकि हमें कर्ण की आवश्यकता है अनुपात निकालने के लिए और हमारे पास कर्ण है नहीं। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए सी भुजा निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है बच्चों हमारी पाइथागोरस प्रमेय, कि समकोण त्रिभुज में जो हमारी भुजा कर्ण होती है इसका स्क्वायर भुजा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होती है। ये मत करना बच्चों आप कि साइन ए के लिए हमने कर्ण अलग निकाला और साइन सी के लिए कर्ण चेंज हो जाएगा। बच्चों देखो 90 के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण है। अब चाहे हमारे पास कोण हो या ना हो, हमारे पास दो भुजाएं हैं बाकी की, तो क्या होगी, इनमें से एक लंब होगी और एक आधार होगी। तो ये मान लो लंब हो गई, ये कर्ण, ये आधार हो गई, या ये लंब हो गई और ये आधार हो गई। हमें तो किससे मतलब है, हमें तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकलेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितनी है बच्चों, अब हमारे पास साइन ए है साइन सी है, तो अब हम ए के लिए देखें चाहे हम सी के लिए देखें। तो बच्चों देखो लंब और आधार आप कुछ भी ले सकते हैं फिलहाल अभी के लिए, कर्ण निकालने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, केवल कर्ण निकालने के लिए। तो कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, लंब होती है। जिस कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गई। तो लंब 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। बच्चों वर्ग का मतलब क्या होता है, अगर हम 4 का वर्ग निकाल रहे हैं इसका मतलब होता है 4 का स्क्वायर। तो 4 का वर्ग क्या होता है, मतलब 4 इंटू 4। इसका मतलब क्या होता है, वर्ग का उसी संख्या की 2 बार गुणा करना। अगर 3 का वर्ग निकाले तो 3 इंटू 3, अगर 5 का वर्ग निकाले तो 5 इंटू 5। तो ऐसे वर्ग निकाला जाता है। तो कर्ण स्क्वायर ये तो हमें याद करना है। 4 का वर्ग बच्चों 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। जब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। 25 किसका वर्ग होता है, जब 5 इंटू 5 करेंगे 5 पंजे 25। तो 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, 5 का स्क्वायर, ये कट जाता है। तो कर्ण कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण का मान क्या आ गया बच्चों हमारा, 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों कर्ण आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब इसको हम रफ कर देंगे। आपको ये रफ नहीं करना, ये आपको कॉपी के साइड में नोट में एक साइड में लिखना है कि हमने कैसे निकाला। यहाँ मेरे पास जगह कम है तो मैंने इसको रफ कर दिया। तो बच्चों साइन क्या होता है बच्चों हमारा, लंब बटे कर्ण। तो बच्चों पहले हम साइन का मान निकालेंगे। साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो साइन ए, कोण ए के लिए लंब क्या है, कोण ए के सामने वाली भुजा, ये लंब हो गई, ये कर्ण हो गई। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और जिस भुजा पर दोनों कोण बनते हैं वो आधार हो गई। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है बच्चों हमारे पास 4 और कर्ण कितना आया हमारा 5।
तो 4/5 किसका मान हो गया बच्चों, साइन ए का मान हो गया। देखो बच्चों 4 क्या है हमारा सेंटीमीटर में, 5 भी सेंटीमीटर, जब इसको हम अनुपात में लिखे तो ये कट जाएंगे, जब हम इसको अनुपात में लिखेंगे तो ये कट जाते हैं, तो हम इसको लिखते नहीं। तो साइन ए का मान क्या आ गया हमारे पास, 4/5 आ गया। अब बच्चों निकालेंगे हम कोस ए का मान। कोस क्या होता है बच्चों, हमारा आधार बटे कर्ण। तो कोस ए, आधार कितना है बच्चों हमारा कोण ए के लिए, 3 सेंटीमीटर है, हम सेंटीमीटर लिखते नहीं, और कर्ण कितना है हमारा बच्चों 5। तो 3/5 किसका मान हो गया बच्चों, कोस ए का मान हो गया। एसी भुजा की लंबाई कितनी है बच्चों हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। अब साइन सी और कोस सी का मान देखो बच्चों, अब तो हमने अनुपात निकाला, किस कोण के लिए निकाला, त्रिकोणमितीय अनुपात हमने कोण ए के लिए निकाला, तो कोण ए के सामने वाली भुजा लंब हो गई। अब बच्चों देखो एक त्रिभुज बनाते हैं, आपको समझाने के लिए एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ऐसे ही त्रिभुज बना रहा हूँ यही वाला, जिससे आप समझ जाओ। ये मैंने त्रिभुज बनाया ए बी सी, ए सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। क्या है ये बच्चों, हमारी कर्ण है, क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, यह कभी चेंज नहीं होती। ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और बी सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये तो हमारी एक सी रहेगी। देखो बच्चों अब हम कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं, तो किस कोण के लिए निकाल रहे हैं, कोण सी के लिए। तो बच्चों जिस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो कोण सी के लिए लंब क्या हो जाएगी बच्चों हमारी, इसके सामने वाली भुजा। कौन सी भुजा है इसके सामने वाली भुजा, ए बी भुजा। तो लंब क्या हो गई बच्चों हमारी, ए बी भुजा। तो देखो बच्चों साइन सी के लिए निकाल रहे हैं, तो लंब क्या हो गई बच्चों हमारी यहाँ 3 सेंटीमीटर। अब और कर्ण कितनी है हमारी, कर्ण तो हमारी सेम रहती है, तो कर्ण क्या है हमारी 5 सेंटीमीटर। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी, कर्ण होती है। तो 3/5 साइन सी का माना गया। कोस सी, कोस क्या होता है बच्चों हमारा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया बच्चों हमारा, ये लंब हो गई, ये कर्ण हो गई, और ये क्या बची भुजा, बीसी भुजा, ये क्या हो गई, आधार हो गई। तो आधार कितनी हो गई बच्चों हमारी, अब 4 सेंटीमीटर। कौन सी भुजा हो गई, बीसी भुजा हमारी आधार हो गई। और कर्ण क्या है बच्चों हमारी, 5 सेंटीमीटर वाली भुजा, एसी भुजा। तो ये कोस सी का त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। तो ये साइन सी का मान आ गया और ये कोस सी का मान आ गया। तो बच्चों ऐसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। और अगर हमारे पास त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं तो हम तीसरी भुजा भी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये तो हो गई हमारा एक उदाहरण। अगर आपको इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आई हो, कुछ भी आपको डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर की पहली प्रश्नावली 8.1 और उसके कुछ उदाहरण।